अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है ना, ये हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये हमारे पास यूनिट नंबर 9 है। इसमें हमने प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि फिजियोलॉजी ऐसी टर्म है जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जो फंक्शंस हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करना है। अच्छा, इस चैप्टर में हमने स्टडी क्या करना है, वो कह रहे हैं प्लांट एग्जिबिट रिमार्केबल एफिशिएंसी इन कैरिंग आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। यानी जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत मौसर अंदाज में एफिशिएंसी के ज़रिए एफिकेसी के ज़रिए अपने जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लाइफ के लिए जो ज़रूरी प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करता है। इस चैप्टर में हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल स्टडी द मैकेनिज्म हम इस अमल को डिस्कस करेंगे डेट अनेबल प्लांट टू नरिश देमसेल्फ के प्लांट पौधा किस तरह खुद को नशोनुमा पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, और गैसियस एक्सचेंज कैसे करता है अपने माहौल के साथ, एंड मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, और अपने जो बॉडी के अंदर वाली जो कंडीशन है उसको कैसे नॉर्मल रखता है, कैसे स्टेबल रखता है, किस तरह अपनी बॉडी के एसेंशियल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। मतलब अगर सिंपल में बात करूँ तो इस चैप्टर में हमने वो प्रोसेसेस पढ़ने हैं जो प्लांट की लाइफ के लिए, प्लांट के ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट को जो है अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है, जो वो परफॉर्म करता है फंक्शंस, उनके बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये पहले भी बात हो चुकी है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ये एल्गी वगैरह हो गई। उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हासिल करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को अपने इन्वायरमेंट से, और इन मिनरल से क्या करते हैं, अपने लिए खुराक को प्रिपेयर करते हैं। सिंपली द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पौधे ही होते हैं या एल्गी वगैरह होती है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अपने माहौल से लेते हैं और फिर उनको यूज करते हुए खुराक बनाते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। और जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, तमाम एल्गी आ जाती है और प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया आ गए, प्रोटोजोन्स आ गए, इसके अलावा फंजाई और एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं। ये अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये खुराक हासिल करते हैं प्रोड्यूसर से या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में, न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म अपने खुराक को प्रिपेयर कर रहा है, खुराक को ऑब्टेन कर रहा है और उसको कन्वर्ट करता है बॉडी सब्सटेंसेस में फॉर ग्रोथ और एनर्जी के लिए। यानी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप एनर्जी हासिल करते हो अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट बॉडी सब्सटेंस को या प्रिपेयर करते हो या हासिल करते हो। क्यों हासिल करते हो और प्रिपेयर करते हो? ताकि हम ग्रोथ कर सकें, ताकि हम एनर्जी हासिल कर सकें, हम डिफरेंट प्रोसेसेस कर सकें जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। हमने कहा ना न्यूट्रिशन में हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो हम अपनी एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, रिपेयरिंग के लिए और ख़ुद को मेंटेनेंस करने के लिए जो सब्सटेंस ज़रूरी होते हैं, उन सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो है, जिनको प्रिपेयर करना, ऑब्टेन करना, बॉडी सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। यानी न्यूट्रिशन के लिए हमें किन की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद कुछ होते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें सॉइल वगैरह से हासिल होते हैं। वी नो डेट प्लांट गेट फूड फ्रॉम द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि पौधा किस तरह खुराक हासिल करता है। फोटोसिंथेसिस सिंपल है, पौधा क्या करता है? पौधा सनलाइट यूज़ करता है और वो सनलाइट क्या करता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसके अलावा पौधे को कुछ और मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और वो मटेरियल सॉइल से हासिल करते हैं, उन मटेरियल को मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी वो मटेरियल जो पौधा ज़मीन से हासिल करता है उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं और प्लांट
प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर कोई मिनरल न्यूट्रिएंट्स पूछे क्या होता है तो आप क्या कहोगे? ये स्पेशल न्यूट्रिएंट होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? स्पेशल न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको अब्ज़ॉर्ब किया जाता है सॉइल से, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को लार्जर क्वांटिटी में जो है ज़रूरत होती है, हायर क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनकी लोअर क्वांटिटी में, कम मिकदार में ज़रूरत हो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट, और ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत हो उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अलावा अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें जो कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, उसमें आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन और निकल। अच्छा, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का सारा जो है फंक्शन को डिस्कस करना है, इसके टेबल है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ हमने ये बात की कि प्लांट्स जो है किस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं उसकी बॉडी में। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन की बात की, उसके बाद हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, अब न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं ना, कि उसको एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब उन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम होता है, वो सारा हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके टेबल जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे।